नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सक्सेस ट्यूटोरियल पर। देखिए बच्चों, अपने थेल्स थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम आगे क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, वो अपने 11.3 एक्सरसाइज से संबंधित है। ठीक है, इससे पहले अपने 3 थ्योरम में आएंगी। ठीक है, तो उनके बारे में एक बार मैं बता देता हूँ आपको कौन कौन सी होंगी। तो एक होगी जिसमें आपको क्या दिया होगा, ट्रिपल ए रूल। ठीक है, अब ये क्या होता है, तो ये कब लगेगा, कहाँ लगेगा और कैसे लगेगा, तो वो एक बार मैं क्लियर कर देता हूं आपको। ठीक है, ये नियम आपने सर्वांग समता से संबंधित 9th क्लास में भी स्टडी की है, लेकिन यहाँ अपने सर्वांग समता नहीं आएगी, अपने क्या आएगी, सिमिलरिटी अर्थात समरूपता। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, मान लो ए बी सी और दूसरा ट्राइंगल है पी क्यू आर। ठीक है, तो ये नियम कब लगेगा, जब कोई भी दो त्रिभुज आपको इस प्रकार दिए हुए हैं जिनके संगत कोण क्या हो, बराबर। ठीक है, तो ये नियम लगेगा। ठीक है, इसको डबल ए रूल भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि किसी भी ट्राइंगल के यदि दो एंगल्स इक्वल है तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। इसी प्रकार फिर आएगा अपने एस 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 रूल। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि कोई भी दो ट्रायंगल आपको दे रखें, यदि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो, ठीक है, समान अनुपात में हो, ठीक है, तो ये नियम वहां अप्लाई होगा। ध्यान रखना, अगर बराबर होती है तो वो सर्वांग सम हो जाते हैं, लेकिन अगर उनका रेशियो सेम बन रहा है साइड्स का, ठीक है, जैसे मान लो ये है 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। इसी प्रकार अगर मैं इनका सबका डबल करके यहां लिख दूं तो ये हो जाएगा 2, 4 और 6। अब देखिए यहां अनुपात बन रहा है अपने 1:2, यहां बनेगा 2:4। अगर आप काटोगे तो क्या बनेगा, 1:2। इसी प्रकार यहां भी क्या बनेगा, 1:2। तो देखो, यदि किन्हीं दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती हो तो वह एस 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 नियम से दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ठीक है, फिर इसी प्रकार अपने एक नियम और आएगा, वो होगा एस ए एस नियम। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, दो भुजाएं तो समानुपाती और इनके बीच का एक कोण क्या होगा, बराबर होगा, तो वहां ये नियम अप्लाई होगा। ठीक है बच्चों, अब ये तो हो गई इनसे संबंधित नियमों की बातें। ये थ्योरम में उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इनको अपने को कहां अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, वो आना चाहिए। ठीक है, तो हम जो कर रहे हैं वो है अपने क्वेश्चन नंबर 10। बाकी 9 क्वेश्चन तक बहुत इजी क्वेश्चन है, वो आप इजीली कर लोगे, उनमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो देखिए बच्चों, अपने हैं क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें आपको दे रखा है कि एक लड़की है, वो किसी पोल के पास में, बल्ब लगा हुआ पोल है, उसके पास में खड़ी है और वहां से वो दूर जाती है। ठीक है, और उसकी स्पीड दे रखी है आपको 1.2 मीटर प्रति सेकंड। वो लड़की 4 सेकंड तक चलती है, तो 4 सेकंड में तय दूरी कितनी हो जाएगी, 1.2 × 4 बराबर कितनी हो जाएगी, 4.8 मीटर। ठीक है, आपको दे रखी है हाइट ऑफ पोल, मतलब खंबे की ऊंचाई दे रखी है, वो दे रखी है 3.6 मीटर। ठीक है, लड़की की ऊंचाई है 90 सेंटीमीटर, तो उसको हम क्या करेंगे, 0.9 मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए अपने को फाइंड करके बताना है कि 4 सेकंड बाद में जो लड़की की छाया की लंबाई है वो बतानी है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो ये दोनों त्रिभुज अपने को दिख रहे हैं यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी ई तथा त्रिभुज ए सी डी में क्या होगा बताइए। देखिए ये जो कोण है ए, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, ये है कॉमन मतलब उभयनिष्ठ। ठीक है, उसके बाद में आपको दे रखा है ये जो बी और सी एंगल है वो कितने के, 90 के, तो एंगल ए बी ई इज इक्वल टू एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 90 ईच 90। अब देखो दो एंगल इक्वल है तो तीसरा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हम यहां डायरेक्टली क्या कर देंगे, कहते हैं ए समरूपता से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी ई समरूप है किसके, ए सी डी के। ठीक है, और यदि कोई दो त्रिभुज समरूप हो तो उनकी संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है। तो देखिए यहाँ ए बी अपॉन क्या हो जाएगा, ए सी, तो ए बी अपॉन ए सी
जो अपने यूजुअल हाइट्स है वो ले लेंगे। फिर क्या हो जाएगा BE अपॉन CD, तो यहां से भी देख सकते हो आप BE अपॉन CD, तो BE अपॉन CD। अब हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे, और वो वैल्यूज क्या है, AB की वैल्यू हमने ले रखी है x अपॉन AC कितना है टोटल x प्लस 4.8 इज इक्वल्स टू BE है अपने पास में 0.9 और ये है 3.6। देखिए बच्चों पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 9 से डिवाइड होता है ये 4 टाइम, तो ये बन गया 1/4। अब क्या करेंगे, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 4x x प्लस 4.8। x को क्या करेंगे, एक साइड ले आएंगे, तो ये हो गया अपने पास में 4x माइनस x, और ये है 4.8, तो यहां बचेगा क्या अपने पास में 3x इज इक्वल्स टू 4.8, then x is equals to 4.8 upon 3 and x is equals to ये हो जाएगा अपने 1.6 टाइम्स। ठीक है बच्चों, अतः 4 सेकंड बाद लड़की की छाया की लंबाई क्या हो जाएगी 1.6 मीटर। ठीक है, तो छाया की लंबाई बराबर कितनी हो गई 1.6 मीटर, और कब हुई है ये 4 सेकंड के बाद में। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार आपके क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो भी इसी प्रकार का है, वो आप आसानी से कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसमें डायरेक्टली आपको साइड्स दे रखी है, शैडो दे रखी है, और लेंथ ऑफ शैडो फाइंड करनी है किसी एक की, तो वो इजीली हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जिसमें आपको दे रखा है कि ABC एक त्रिभुज है जिसकी भुजा BC पर बिंदु D स्थित है, तथा AD को मिलाने पर बिंदु E भुजा AD का मध्य बिंदु है, और फिर इसको BE को आगे की ओर बढ़ाने पर यह AC को X पर काटता है। ठीक है, तो देखिए हमें सिद्ध करके बताना है AE अपॉन BE इज इक्वल्स टू 1/3, और साथ ही देखिए अब हम डायरेक्टली इसको सोल्व नहीं कर सकते, इसके लिए हमें छोटी सी एक रचना करनी पड़ेगी, और वो रचना हमने की है कि dy समांतर खींचते हैं किसके BX के। ठीक है, तो देखिए यहां अपने पास में ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, तो इनके जो संगत कोण होंगे वो क्या होंगे, दोनों ही बराबर होंगे। ठीक है, तो इनको मैं नेम मेंशन कर रहा हूं 1 2 3 और 4। ठीक है, देखिए अब आगे हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने पास में जो भी त्रिभुज बन रहे हैं उनको समरूप सिद्ध करेंगे, उनकी भुजाओं का अनुपात निकालेंगे, और जो सिद्ध करना है उसे हम सिद्ध करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, त्रिभुज CDY तथा त्रिभुज CBX में क्या होगा, यहां देखिए ध्यान से कि कोण C तो दोनों में क्या है उभयनिष्ठ, साथ ही कोण 1 बराबर है कोण 2, तथा कोण 4 बराबर है कोण 3। तो देखिए यहां हम देखते हैं तीनों ही कोण क्या आ रहे हैं बराबर, अतः नियम कौन सा लगेगा यहाँ ए समरूपता नियम। ठीक है, तो ए समरूपता से क्या हो जाएगा, त्रिभुज CDY समरूप होगा किसके CBX के। ठीक है, तो देखिए यहां हमें क्या चाहिए, इनका साइड्स का रेशियो, तो हम क्या करेंगे, देखिए CD अपॉन CB इज इक्वल्स टू DY अपॉन BX, तो ये हो गया DY अपॉन BX। अब देखिए अपने को जो गिवन है उसमें साथ ही दिया है कि जो बिंदु D है वो भुजा BC का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, जो CD है उसको क्या लिख सकते हैं हम 1/2 BC। ठीक है, या फिर जो BC है उसको हम लिख सकते हैं 2CD, तो यहां हो जाएगा अपने CD अपॉन 2CD इज इक्वल्स टू DY अपॉन BX। ठीक है, ओरिजिन क्या आ जाएगा यहाँ पे CD इज इक्वल्स टू या फिर BC इज इक्वल्स टू 2CD, ये अपने को दिया हुआ है। तो यहां देखिए CD से CD कैंसिल, और ये हो जाएगा DY अपॉन BX इज इक्वल्स टू 1/2। यहां से DY की वैल्यू निकाल लेंगे क्योंकि वो आगे यूज में आएगी अपने, तो ये हो जाएगा BX अपॉन 2, और इसको बना लिया हमने समीकरण 1। ठीक है, इसी प्रकार हम क्या करेंगे, त्रिभुज, तो सिमिलरली त्रिभुज AEX तथा
त्रिभुज ADY में। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों भुजाएं कैसी है, समांतर है, तो इनके संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ फिर से हम इनको नेम मेंशन कर लेते हैं, तो ये हो गया 5, 6, 7 और 8, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा अपने कोण A बराबर कोण A, ये दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ। साथ ही कोण 5 बराबर 6 और 8 बराबर 7, ये हो गए इनके संगत कोण। तो नियम कौन सा अप्लाई हो रहा है, वापस यहाँ पे ए समरूपता नियम, ए समरूपता से क्या हो जाएगा, त्रिभुज AEX समरूप है किसके, ADY के, ठीक है। तो जैसे दोनों त्रिभुज समरूप हुए तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर। तो देखिए यहां हो जाएगा AE अपॉन AD इज इक्वल्स टू EX अपॉन DY, ठीक है। तो देखिए फिर से यहाँ बिंदु E क्या है, भुजा AD का मध्य बिंदु, अतः हम AD को क्या लिख सकते हैं, 2AE, ठीक है। तो ये हो गया AE अपॉन 2AE इज इक्वल्स टू EX अपॉन DY। तो AE से AE क्या हो जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा, और ये DY बराबर क्या हो जाएगा, 2EX। ये हो गई समीकरण 2, ठीक है। अब देखिए समीकरण 1 व 2 से अपने पास दोनों जो LHS पार्ट्स है उनमें वैल्यू है DY की, तो दोनों को बराबर कर देंगे। तो समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, BX अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 2EX, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 4EX। अब देखिए यहाँ पे जो BX है वो किस किस से मिलकर बना है, तो उसमें अपने पास में क्या क्या है, BE प्लस EX और ये है 4EX, ठीक है। यहाँ रीजन आ जाएगा अपने पास में BX इज इक्वल्स टू BE प्लस EX। अब हम क्या करेंगे, EX को एक साइड कर लेंगे, तो ये हो गया BE इज इक्वल्स टू EX माइनस EX, 4EX माइनस EX, तो ये कितना हो गया, 3EX। अब देखिए हमें जो प्रूफ करना है उसमें क्या है, EX अपॉन BE, ठीक है। तो इनको क्या करेंगे, 3 को तो ले आएंगे इधर डिवाइड में और BE को ले जाएंगे EX के डिवाइड में, और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, ठीक है बच्चों। देखिए मैं फिर से बता रहा हूं, ये अपने चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के आने के चांसेस रहते हैं, तो ये डायरेक्टली 6 नंबर का आता है, ठीक है। इसी के साथ अपने एक्सरसाइज 11.3 भी कंप्लीट होती है। कल करेंगे हम 11.4 और उससे रिलेटेड थ्योरम्स।